साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो। सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, सतगुरु पूरे संसार का, पूरे विश्व का एक ही है। तमाम आपको इस संसार में तमाम मेरे भाई गुरु मिल जाएंगे। तमाम गुरु मिल जाएंगे हर गली हर कोने पर ज्ञान चर्चा करते हुए। इन्हीं नाम अक्षरों को जोड़ जोड़ के कोई काया का सकल का ध्यान करवा देगा, तो नहीं मेरे भाई। मोक्ष मुक्ति होती है मेरे भाई सहज साधन से। सहज योग, विहंगम योग, सहज साधना, जिसमें मेरे भाई सुरती को साधना पड़ता है। शरीर को नहीं साधना पड़ता, सुरती को। सुरत फंसी संसार में तासू पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो। अरे आटो पे रह जूर, कहाँ स्थिर करोगे? शब्द में। अब शब्द भी मेरे भाई बहुत हैं। कोई हिंदी के शब्द लेके आ रहा है, कोई इंग्लिश के शब्द लेके आ रहा है, कोई संस्कृत के शब्द लेके आ रहा है, कोई अरबी के शब्द लेके आ रहा है, कोई पंजाबी के शब्द लेके आ रहा है, कोई इटालियन ला रहा है, कोई चाइना के ला रहा है। तो इसी को साहब कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द गह लीजिए। जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जी ले। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जिसके जीवन में सार शब्द नहीं है। शब्द तो बहुत हैं, तमाम इस संसार में मेरे भाई शब्द ही तो हैं। सुबह से लेकर के शाम तक शब्द ही तो भौंकता है। कोई शब्द बोलने के ही खाता है। रिपोर्टर देखे हैं आपने, वो कोई नेता मंत्री संतरी के पीछे भागते रहते हैं कुत्तों की तरह। उनके शब्द ही तो लेने जाते हैं, फिर अपने पेपर में छापते हैं। और कुत्ता भी होता है मेरे भाई, वो भी भौंकता है, वो भी शब्द ही बोल रहा है। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। इस संसार में जो जिस भाषा में पला बड़ा होता है, उसी भाषा में वो शब्द बोलता है। मगर मोक्ष मुक्ति मेरे भाई सार शब्द से होती है। अब सार शब्द, कुछ लोग कहते हैं मेरे भाई सार शब्द कुछ होता ही नहीं है। होता है मेरे भाई। सार शब्द की, सार शब्द उस आत्मा को बोला गया है, उसी को सतनाम कहते हैं। और कोई मेरे भाई सतनाम सतनाम जपने का नहीं होता है। अरे मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। जो कोई भेद हमारा कहता, बाका सतगुरु पूरा होई। अरे मेरे भाई, तुम नाम ही तो ले रहे हो। कोई हिंदी के नाम ले रहा है, कोई इंग्लिश के ले रहा है, कोई संस्कृत के ले रहा है, कोई अरबी के ले रहा है, कोई पंजाबी ले रहा है, कोई इटालियन ले रहा है। शब्द ही तो पकड़े बैठे हो। मगर मेरे भाई सब ये बामन अक्षर में ही आता है।
भारत में 52 अक्षर हैं और मेरे भाई अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं। 52 26 एको जान, एक ही है मेरे भाई। भारत के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने 52 अक्षर खोज के लाए। विदेशों के अंग्रेजों ने, लोगों ने, उनके पूर्वजों ने 26 ही अक्षर खोज के लाए। तो ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। तो यही मैं काफ़ी दिन से अपने चैनल पर बता रहा हूँ। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द गही लीजे। जहाँ सार शब्द नहीं है, दृग जीवन सो जी ले। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। और तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे। कुछ तीर्थ स्थलों के चक्कर कटवा देंगे। जो तीर्थ स्थल हैं, नदियों के, इनमें डुबकियां लगवा देंगे। और बहुत भीड़ देखी है ना आपने, कुंभ का मेला लगा हुआ था, उसमें कितने लोगों के बेचारे हादसा हो गए। स्नान करने गए कि मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, हमारे कर्म कट जाएंगे। मेरे भाई नहीं, कर्म तो मेरे भाई आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण करोगे तब कटेंगे। कुछ लोग मेरे भाई नाम जपवा देंगे। तो मेरे भाई ये नाम जो जपवा रहे हैं ये गुरु किस बात के हैं? ये नाम तो आप लोग खुद ही जानते हो। राम राम भी जानते हो, कृष्ण कृष्ण भी जानते हो, अल्लाह अल्लाह भी जानते हो, वाहिगुरु भी जानते हो, हालेलुया भी जानते हो। ईसाई लोग हालेलुया करते हैं। तो मेरे भाई ये नाम तो सब आप जानते हो, फिर इसमें गुरु बनाने की जरूरत क्या है? ये तो आप घर में बैठ के भी ले सकते हो। तो ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आखिर अपने चैनल पर बता के आ रहा हूं। इसी को साहब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। उस शब्द की बात हो रही है। कहें कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। एक अक्षर सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी ने घर को जाए। यानी उस एक अविनाशी आत्मा का लखाव करा दे। उसके अलावा जितने भी अक्षर पकड़े बैठा है जिस भी भाषा के, वो सारे छुड़वा दे। वो सब मेरे भाई काल के ही नाम हैं। अरे जितनी वाणी मुख पर गासा, तहां तक काल करे सब ग्रासा। जितनी वाणी मुख से बोल रहा है मेरे भाई, वो काल का ही नाम है सब। चाहे कबीर कबीर कहे, चाहे कुछ भी नाम जप ले, तो मेरे भाई तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे। तीर्थ स्थलों में, नदियों में, तीर्थ स्थलों में डुबकियां मरवा देंगे। चाहे कुछ हादसा हो जाए, मगर मेरे भाई वो शुभ कर्म है। उस समय आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाते हो, पवित्र स्थलों में जाते हो, तो आपके भाव में गंदे विचार नहीं आते हैं। मन शुद्ध चित्त हो जाता है। इसी तरह वेद पुराण पढ़ने से, वेद पुराण ग्रंथों को पढ़ने से आपका शुद्ध चित्त हो जाता है, सतोगुण भाव बन जाता है, तो शुभ कर्म बन जाता है। इसी को मेरे भाई साहब कहते हैं। और बुरे कर्म कोई करता है, खोटे कर्म करता है, जीव हत्या करता है, बलियां देता है, जीवों पर दया नहीं करता है, मेरे भाई प्राणी एक है सब। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इन शरीरों में भ्रमित कौन है? जीवात्मा। इंसान एक है,
बुद्धि अलैदी अलैदी है। कोई धर्म के नाम पर बलियां देता है और कोई धर्म के नाम पर गाय को दान करता है। तो मेरे भाई समझनी पड़ेगी। तो ये मैं काफ़ी दिन से समझा रहा हूँ। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ, सच्चा शब्द बताए उसको। झूठे गुरुओं को छोड़ देना चाहिए। अरे झूठे गुरु अजगर बने, 184 माही, और सारी संगत चींटी बने, तन तोड़ तोड़ के खाए। खुद भी मेरे भाई अजगर बन जाएगा, संगत को भी बनाएगा चींटी। और मेरे भाई आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछू कैसी आत्मा तो देते दांत लपोर। आत्मा आत्मा सभी करेंगे सुन सुन के हमारे ही सत्संग, मगर है कैसी आत्मा मेरे भाई बता तो दो। इसके लिए भी साहिब ने वाणी बोली है, मेरी गाई गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा। भाई हमारे सत्संगों की, मेरे सत्संगों की नकल करके जो गाएगा वो 3 लोक में धक्के खाएगा। परमात्मा की वाणी है, मैंने घर में नहीं बनाई। और मेरी गाय बूझेगा वो मेरे भाई सत्य लोक को सूझेगा। बूझना पड़ेगा मेरे भाई। गाएंगे तो सभी आत्मा आत्मा, नकल मार के, कॉपीराइट करके यूट्यूब पर, तमाम यूट्यूब भरा पड़ा है, नकल मार के मेरी वाणियों की अपने यूट्यूब पर अपनी संगत को ज्ञान देंगे, मगर कुछ होने वाला नहीं है। गुरु परंपरा होती है, गुरु की मोहर लगती है, चरड़ा मत लेना पड़ता है मेरे भाई, कंठी धारण करना पड़ती है, सारे बुरे कर्मों को छोड़ना पड़ता है, झूठ छल कपट जितने भी हैं ये सब छोड़ना पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं होता मेरे भाई। तो ये बात समझनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, 84 में जाना ही पड़ेगा। तो तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे। एक गुरु मेरे भाई जन्म के गुरु, वैसे माता पिता भी हैं। माता पिता रजबीरज के दाता हैं। स्कूल में एक टीचर इन अक्षरों को पढ़ाता है, वो भी गुरु होता है। और मेरे भाई जो काम धंधा जीवन में सिखाता है वो भी गुरु होता है। एक ब्रह्म भी गुरु होता है। ऐसे करके तमाम गुरु हैं, मगर ये संसारिक के लिए है मेरे भाई। मोक्ष मुक्ति ये गुरु नहीं दिला सकते। माता पिता हैं, उनके भी चढ़ धो के पी लो। माता पिता आपके रजबीरज के दाता हैं, उन्होंने आपका शरीर बनाया, शरीर बनाया उनसे, मगर वो मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकते। इसी को साहिब कहते हैं, माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, और भजन बंदगी साधु की संगत अरे फिर मिलेगी ना। माता पिता की भी भाई सेवा करो, क्योंकि उनसे आपका शरीर बना है। आप करोगे मेरे भाई सेवा तो आपके बच्चे आपकी करेंगे, वो तो प्रकृति का नियम है, बदला है। तो ऐसे करके अष्ट कमल दल है, उसका गुरु परमात्मा है मेरे भाई। अष्ट कमल का उसका गुरु मेरे भाई परमात्मा बंदी छोर है, आत्मदेव है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर है। इसी को साहिब कहते हैं। तो तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे। कोई शरीरों के चक्रों की साधना करवा देगा, कोई शकल की साधना करवा देगा, कोई नाम अक्षरों से जोड़ देगा, कोई गुदा चक्र में ध्यान लगवा देगा, कोई इंद्री पर ध्यान करवा देगा, कोई नाभि कमल में ध्यान लगवा देगा, कोई हृदय कमल में ध्यान लगवा देगा कि हृदय में ही परमात्मा रहता है।
तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी, ये मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकते। तो साहिब की वाणी क्या कहती है देखिए, यह भरम तब छूटे भाई सतगुरु शब्द गहे चितलाई। वो सतगुरु उस सत्य शब्द को नाम पान में कहूँ विचारे, जाते छूटे भरम की बारी। और मोह न से सत चौकी होई, तबही नाम को पावे सोई। ताते पान प्रवाना भाका, भक्ति ज्ञान ताखर है साका। बिना नाम न उतरे पारा, कैसे साध कहावे सारा। और पढ़ पढ़ विद्या वेद पुराना, नाम बिना न होय प्रवाना। चार गुरु जगत में कीना, तिनके हाथ मुक्ति हम दीना। वे हंस सन कहें लोक पठावे, भव सागर में भौर नाम। चार गुरु संसार में, धर्म दास बड़ अंश। अब मेरे भाई, अब कबीर साहब के जो परमात्मा का पुत्र है वो नाद वंश होता है। ये नहीं कि गुरु का पुत्र, गुरु बच्चे पैदा कर रहा है अपने को गद्दी दे देगा, नहीं मेरे भाई, वो वंश नहीं माना गया। नाद वंश बोला है परमात्मा ने, नाद वंश। नाद वंश होता है वो परमात्मा का पुत्र है, बिंदु वंश नहीं बोला है। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। पढ़ पढ़ विद्या वेद पुराना, कितने 5 टाइम ही कोई नमाज पढ़े, विद्या पढ़े, वेद पुराण पढ़ता रहे, कुछ होने वाला नहीं है। कर्म के अनुसार 84 में जाना ही पड़ेगा। और मेरे भाई ये वाणियाँ मैंने अपने घर में नहीं बनाई, सारी वाणियाँ परमात्मा द्वारा लिखवाई गई हैं, बोली गई हैं। कोई भी वाणी में एक भी सत्संग में मैंने मिलावट नहीं की है। तो मेरे भाई आपको समझ सोच के चलना है कि मानस योनि दुर्लभ है, मिलती न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरा, बहुत न लगता डार। एक बार मेरे भाई मनुष्य चोला छूट जाए तो फिर जल्दी नहीं मिलता है। चाहे इसको बुरे कर्मों में बिता दे, चाहे सतभक्ति में लगा दे, चाहे दुनियादारी में कर्मकांडों में लगा दे, अगला मनुष्य चोला तो मिलेगा नहीं। सतभक्ति करेगा तो 99% चांस बन जाता है, क्योंकि सतभक्ति कर रहा है, बुरे कर्म सारे छोड़ दिए हैं। अगर शब्द की भी, सत शब्द की प्राप्ति नहीं हुई तो अभी परमात्मा उसे बख्श देता है। धनी निर्धन हो सके मगर रहे संत का संत। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो।